अब देखो निम्नलिखित कथनों को पूरा करना है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता, तो टोटल योग कितना होता है इसका? एक। कितना होता है? एक। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एक। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी? 0। ऐसी घटना क्या कहलाती है? असंभव घटना। क्या कहलाती है? असंभव घटना। ठीक है। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? 1। और ऐसी घटना क्या कहलाती है? संभव घटना। क्या कहलाती है? या इसको बोल देते हैं निश्चित घटना। क्या बोलते हैं? निश्चित घटना। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग, तो प्रारंभ की सभी प्रायिकता का योग कितना होता है? 1। किसी घटना की प्रायिकता से बड़ी, मतलब 0 से बड़ी या के बराबर, तथा से छोटी या उसके बराबर, मतलब 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है में हमारे पास सेकंड कि परिणाम बताना है कि संप्रायिक है। ठीक है। तो संप्रायिक है तो कैसे बताएंगे? देखो कि ये बोल रहा है कि एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती। ठीक है। तो कार चलना प्रारंभ होती है। ठीक है। तो हम इसको मान लेते हैं कि P रन। ठीक है। और कार चलना प्रारंभ नहीं होती। तो इसको मान लेते हैं P रन डेज। ठीक है। तो देखो P रन प्लस P रन डेज और बराबर कितना होता है? 1। ठीक है। अब ये बोल रहा है कि हमें बताना है कि क्या ये संप्रायिक है या नहीं। तो देखो P R बराबर P रेड है तो 1 और टोटल परिणाम कितना है? 1/2। उसी प्रकार P R डैश, तो R डैश भी कितना हो जाएगा हमारे पास? 1/2। इसका मतलब ये दोनों घटनाएं क्या है? हमारी संप्रायिक है। ठीक है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? संप्रायिक। सेकंड है देखो कि बास्केटबॉल के एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती? तो देखो मान लो डाल पाती है, तो इसको बोलते हैं कि P B बास्केट प्लस P नहीं डाल पाती मतलब P डैश, और टोटल कितना है? 1। तो यहाँ पे लिखेंगे कि P B बराबर हमारे पास कितना आएगा? 1/2 और P B डैश, तो ये भी कितना आएगा हमारे पास? 1/2। तो बताओ क्या ये संप्रायिक है? तो हम बोलेंगे संप्रायिक है। ठीक है। तो दोनों घटना क्या है? संप्रायिक है। ठीक है। उसी प्रकार हम देखते हैं देखो थर्ड कि एक सत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत होगा। ठीक है। तो मान लेते हैं कि प्रायिकता क्वेश्चन है वो हमारा क्या है? सही है। तो सही है मतलब राइट है, और प्लस यह क्वेश्चन हमारा क्या है? रॉन्ग है। और टोटल प्रायिकता 1। तो P राइट की प्रायिकता हमारे पास कितनी हो जाएगी? 1/2, क्योंकि टोटल परिणाम 2 है। और P रॉन्ग की प्रायिकता हमारे पास कितनी हो जाएगी? 1/2। तो बताओ क्या ये दोनों घटना संप्रायिक है? तो हम बोलेंगे संप्रायिक है। ठीक है। उसी प्रकार फोर्थ है हमारे पास कि एक बच्चे का जन्म होता है, तो मान लेते हैं P बर्थ प्लस बच्चे का जन्म होता है और वह एक लड़का है, तो P बॉय प्लस या वो एक लड़की है तो P गर्ल और बराबर 1। तो P बॉय की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/2 और P गर्ल की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/2। ठीक है। उसी प्रकार देखो थर्ड है हमारे पास कि फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेना
लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्यायसंगत विधि क्यों माना जाता है। तो देखो, जो सिक्का होता है, सिक्का होता है तो उसके दो पहलू होते हैं, कौन कौन से, हेड और टेल। ठीक है, या इसको बोलते हैं हम चित और पट। क्या बोलते हैं, चित और पट। ठीक है, तो देखो पी हेड, तो पी हेड आने की प्रायिकता कितनी है, 1/2। उसी प्रकार पी टेल आने की प्रायिकता भी कितनी है, 1/2। तो ये भी कितनी है, 50%, और ये भी हमारी कितनी है, 50%। इसका मतलब दोनों परिणाम क्या है, समप्रायिक। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखो, निम्नलिखित में से कौन सी घटना किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो देखो, जो नेगेटिव होती है ना, प्रायिकता कभी भी क्या नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती। इसका मतलब P जो B है -1/5 है, नहीं हो सकती। तो 5 का देखो कि हमारे पास PE 0.05 और PE' बराबर ज्ञात करना। ठीक है, तो देखो हमें PE' 1 माइनस PE हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, PE' 1 माइनस 0.05 0.95। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 5th। 6 है हमारे पास, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में जाके उसमें से एक गोली निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गोली संतरे की हो। तो देखो, मान लेते हैं ये कोई थैला है जिसमें ओनली नींबू की गोली है। कौन सी, नींबू की गोली है। ठीक है, अब हमें निकालना है कि पी ऑरेंज निकालनी है। ठीक है, तो पी ऑरेंज, तो पी ऑरेंज की प्रायिकता क्या होगी, 0। क्यों, क्योंकि संतरे की महक वाली गोली इसमें है ही नहीं। उसी प्रकार पी नींबू, ठीक है, तो लाइम, तो हमें निकालनी है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, 1 होगी। क्यों, क्योंकि जो भी गोली आप निकालोगे वो किसकी होगी, नींबू की होगी। अब देखो 7 कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। तो मान लेते हैं कि P बर्थडे और प्लस P बर्थडे डेज एक ही दिन नहीं हो, टोटल प्रायिकता 1। तो देखो एक ही, तो PB प्लस PB डेज, तो PB डेज कितना होगा, 0.992 और बराबर 1। तो PB बराबर कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0.992। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 0.008। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक थैले में 3 लाल, तो लाल जो है हमारे पास वो कितनी है, 3, और काली है वो कितनी है हमारे पास, 5। तो कुल कितनी हो गई, 3 + 5 और बराबर कितनी हो गई, 8। ठीक है, तो ये कह रहा है कि एक थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो। इसका मतलब P रेड है। तो बताओ P रेड टोटल कितनी है हमारे पास, 3, और कुल कितनी है हमारे पास, 8। तो प्रायिकता क्या होगी, 3/8। उसके बाद कह रहा है कि लाल नहीं हो, इसका मतलब लाल नहीं है, मतलब वो कैसी हो सकती है, काली। तो PR' बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3/8, तो बराबर 5/8। इसका मतलब वो क्या होगी, गेंद काली होगी। तो ये हो गए हमारे आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखो, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, तो लाल कितने हमारे पास, 5, 8 सफेद कंचे,
तो सफ़ेद कितने हैं हमारे पास 8 और हरे कितने हैं हमारे पास 4। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि टोटल कितने हो गए 5 + 8 + 4, तो 8 और 4 12, 12 और 5 17। ठीक है, अब ये कह रहा है कि एक डिब्बे में से एक कंचा या दरछा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रक्रिया है कि निकाला गया कंचा लाल हो, इसका मतलब पी रेड ज्ञात करना है हमें। तो पी रेड कितना हो जाएगा 5/17। उसके बाद सफ़ेद हो, तो ये पहला हो गया हमारे पास। दूसरा देखो सफ़ेद टोटल कितने हैं 8, तो 8 और बटे 17, या मैं बोल देता हूँ कि पी वाइट कितना हो जाएगा 8/17। अब ये कह रहा है कि हैरा नहीं हो। ठीक है, तो पहले हम ज्ञात करेंगे कि हैरा होना। ठीक है, तो पी ग्रीन, तो पी ग्रीन कितना हो जाएगा, हैरे कितने हमारे पास 4, तो 4 और टोटल कितने हैं 17। उसके बाद कह रहा है कि हैरा नहीं हो, इसका मतलब पी ग्रीन नहीं हो, तो 1 - 4/17, तो कितना आ जाएगा 17 - 4/17, तो ये हो जाएगा 13/17, या हम इन दोनों को जोड़ भी सकते थे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 9 का क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 10 में। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास कि एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के, तो 50 पैसे के सिक्के कितने हमारे पास 100। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि 1 रुपए के 50 सिक्के, तो 1 रुपए के सिक्के, तो 1 रुपए के कितने सिक्के हैं 50। 2 रुपए के 20 सिक्के, तो 2 रुपए के 20 सिक्के, और 5 रुपए के 10 सिक्के, तो 5 रुपए के सिक्के बराबर 10। ठीक है, अब ये क्या क्या कह रहा है कि बताओ, देखो पहले टोटल कर लेते हैं, टोटल सिक्के, तो कितने हो गए 0, 5 और 2 7 और 1 8, 8 और 1, तो टोटल कितने हो गए 180। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का, मतलब पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करके एक सिक्का निकाला गया है, तो सिक्का गिरने के परिणाम सांप्रायिक है, मतलब सभी की घटना सांप्रायिक है, मतलब कौन सा भी सिक्का पहले आ सकता है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा। तो देखो पी, मान लो कि 50 पैसे का सिक्का है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैं 50 पैसे का सिक्का। ठीक है, तो बताओ 50 पैसे के कितने सिक्के हैं हमारे पास 100, और टोटल कितने हैं हमारे पास 180, तो इसको इससे कट किया तो कितना आ गया 5/9। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि वो 5 का सिक्का नहीं होगा। ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे कि वो 5 का सिक्का हो, तो पी 5 रुपए का सिक्का, बराबर, तो 5 रुपए कितने हैं 10/180, तो ये कट गया तो कितना आ गया 1/18, और 5 का नहीं हो, तो पी 5 रुपए का सिक्का नहीं हो। ठीक है, तो नहीं हो तो क्या हो जाएगा 1 - 1/80, तो कितना हो गया 17/18। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, देखो जो 11 का है हमारे पास, तो जो देखो 11 का है हमारे पास, तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है हमारे, ठीक है, तो 11 का है
तो 11 का देखो कि गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर, तो नर मछली कितनी है हमारे पास? 5, और मादा मछली तो कितनी है? 8। तो कुल कितनी हो गई? कुल मछली तो देखो 8 और 5 है 13। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि एक मछली यादृच्छा निकाली जाती है। इसके क्या प्रयोक्ता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। ठीक है, तो P नर मछली, तो नर मछली निकालने की प्रयोक्ता क्या है हमारे पास? नर मछलियां टोटल कितनी है? 5, और कुल मछली कितनी है? 13। तो प्रयोक्ता क्या हो गई हमारी? 5/13। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, उसके बाद देखो जो 12 का है हमारे पास। ठीक है, तो हम 12 का देखते हैं। इसके बाद तो 12 का देखो बहुत ही अच्छा सवाल है, एग्जाम में आने लायक है। तो देखो संयोग से एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो कि विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। यदि ये सभी परिणाम संप्रायिक हो तो इसकी क्या घटना है कि यह तीर इंगित 8 को करेगा। तो एक बात बताओ, देखो कुल परिणाम कितने हैं हमारे पास? कुल परिणाम कितने हैं? 8। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि पहले कि 8 को इंगित करेगा, तो 8 को इंगित करेगा, इंगित करने की प्रयोक्ता। ठीक है, तो देखो 8 है वो क्या है? एक परिणाम, और कुल परिणाम हमारे पास कितने हैं? 8। ठीक है, सेकंड है देखो एक विषम संख्या को करेगा। तो बताओ विषम संख्या है हमारे पास, विषम संख्या की प्रयोक्ता। तो एक बात बताओ, विषम संख्या होती है वो कौन कौन सी होती है हमारे पास? 1, 3, 5 और 7। ठीक है, तो बताओ टोटल कितनी हो गई हमारे पास? 4। इसका मतलब ये क्या हो गया? 4/8। तो कितना हो गया? 1/2। ठीक है, 2 से बड़ी संख्या को करेगा, 2 से बड़ी संख्या को करेगा। तो 2 से बड़ी संख्या 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 2 से बड़ी संख्या कितनी हो गई? 6/8। ठीक है, फोर्थ 9 से छोटी संख्या को करेगा। तो सभी संख्या 9 से छोटी है, तो 9 से छोटी संख्या, तो 9 से छोटी संख्या क्या होगी? 8 तक सारी संख्या है, तो 8/8, तो बराबर कितना आ जाएगा? 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो। तो देखो नेक्स्ट क्लास में हम आगे की एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आप ये देखिए, और जो प्रायिकता जो टॉपिक है वो बहुत ही छोटा टॉपिक है, तो इससे 1 या 2 प्रश्न आने की संभावना है, तो इसको जरूर से देख के जाएं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।